गाजियाबाद से खबर, जहां पर सुपरवाइजर की शिकायत की तो धमकी मिलती है सुपरवाइजर की तरफ से। शिकायत करने वाले ठेकेदार को अब धमकियां मिल रही हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि सुपरवाइजर की शिकायत की गई थी, जिसके बाद में धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ है। अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पीड़ित ठेकेदार ने एसएसपी से मामले की शिकायत की है। नगर निगम सुपरवाइजर तुलसीराम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सुपरवाइजर की खबर ली थी, भ्रष्ट सुपरवाइजर, क्योंकि आरोप इसी बात के लग रहे हैं। तुलसीराम शर्मा नगर निगम सुपरवाइजर हैं वसुंधरा जोन में। उन्होंने मुझसे पैसे मांगा काम करते वक्त, और पैसा देने से मैंने जब मना किया तो मुझे बुला के मारा, और मारने के बाद में उस दिन मैं थाने में भग गया। उसके 5-6 महीने के बाद फिर मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी से इनके लड़के और 4-5 लोग और थे, इन्होंने मुझे इतना मार के मुझे फेंक दिए थे। फिर मैं आप क्या करते हैं, किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे? नगर निगम में निर्माण विभाग में मैं ठेकेदारी करता हूँ, और उसी कमीशन के पैसे मांग रहा था वो। और पैसे देने से मैंने मना किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा अभी नया नया काम है, मेरा तो कोई कमाई नहीं है, इसीलिए मुझे मारा था। फिर मैंने शिकायत नगर आयुक्त से किया, प्रमुख सचिव से किया, और डीएम से किया, और उसके बाद में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वहाँ से किया, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मुझे परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की भी कोशिश करेंगे या मीडिया में आने के बाद। हमारे सहयोगी डॉक्टर बदियुज्जमा फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। बदियुज्जमा, ये पूरा प्रकरण है, ये कैसे शुरू हुआ और अब धमकी तक पहुंच चुका है? ये देखिए, दिनेश सिंह है जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं और निर्माण विभाग नगर निगम में ठेके लेते हैं। दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है वो सुपरवाइजर है तुलसीराम, जो कि फिलहाल वसुंधरा जोन में बतौर सुपरवाइजर पिछले करीब 10 सालों से वहां पर तैनात है। जो दिनेश जी का आरोप है कि इन्होंने काम में बाधा पहुंचाते हैं, काम नहीं करने देते सुपरवाइजर, और अनावश्यक रूप से जब कोई ठेका मिलता है तो उसमें ये अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं बतौर रिश्वत के। इसके अलावा इनका ये भी आरोप है कि जो तुलसीराम है काफी दिनों से उसी इलाके में जमे हुए हैं, ताकि उस इलाके में इनकी अच्छी पैठ है, अच्छी साठगांठ है, और अधिकारियों में भी इनकी काफी अच्छी पैठ है, जिसकी वजह से जब भी इनके खिलाफ इसके पहले भी कई पार्षदों ने भी आरोप लगाए हैं, कई पार्षदों ने इनके खिलाफ शिकायतें भी की हैं। नगर आयुक्त, डीएम और ऊपर प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कई बार लगातार शिकायतें इनके खिलाफ होती रही हैं, लेकिन हर बार ये जांच को मैनेज कर लेते हैं। पिछले दिनों इन्हीं शिकायतों की वजह से इनका एक बार ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन 3 महीने के बाद ही ये दोबारा अपनी रीपोस्टिंग करा करके वहीं वसुंधरा जोन में वापस फिर से आ गए। तो कहीं ना कहीं इससे देखिए, जब बात ये साबित भी होता है कि इनकी अच्छी पैठ है नगर निगम में, और यही वजह है कि शिकायत होने के बावजूद इनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई। अब जो ताजा प्रकरण है उसमें दिनेश सिंह का आरोप है कि ये मुझसे अनावश्यक रूप से हिस्सेदारी की मांग करते हैं, और इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि निर्माण विभाग में कर्मचारी होते हुए इन्होंने अपने बेटे और बेटे के दोस्तों की फर्मों पर बहुत सारे ठेके दिलवाए, जो कि लीगली ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी ये नियम है कि जिस विभाग में कोई कर्मचारी है उसके रिश्तेदार को या उसके बेटे को वहां से कोई ठेका नहीं मिल सकता है। लेकिन ये ठेके लगातार दिलवाते रहे हैं अपने बेटे के दोस्तों की फर्मों पे, और पहले बेटे के नाम पर भी। तो इस तरीके के जो आरोप हैं वो दिनेश सिंह ने लगाए हैं, और यही चीजें इन्होंने शिकायत के तौर पर आला अधिकारियों से भी की थी, जिसकी वजह से तमाम जानकारी के लिए।